हमारे खिलाड़ी जो हैं वो आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए देहरादून उत्तराखंड से हरिप्रसाद जी हैं, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं अनुराधा पंजाबी, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से विभा चौबे, इंदौर मध्य प्रदेश से परशुराम चौधरी है, मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं मधु झा, भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं रेणु देवी शुक्ला जी, वर्धमान वेस्ट बंगाल से आए हैं नम्रता मित्रा जी, रांची झारखंड से हैं विप्लव विश्वास और मुंबई महाराष्ट्र से है विजय पेटंडा सिंदमवार और अंत में भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हैं कल्याणी नायक जी। तालियों के साथ इनका स्वागत। ऑलराइट, अब आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ऑप्शन। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये शहर जिस राज्य में स्थित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: जोधपुर, पुणे, कोशी, सूरत। मैच दीज सिटीज टू द स्टेट्स दे आर लोकेटेड इन दिस ऑर्डर: जोधपुर, पुणे, कोची, सूरत। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, केरला, डी राजस्थान। महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी केरल, डी राजस्थान। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी राजस्थान जोधपुर, फिर आता है ए महाराष्ट्र पुणे, फिर सी केरल कोची और अंत में डी गुजरात सूरत। गुजरात में आता है सूरत। ओके, ये है सही क्रम DACB। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय रेणु देवी शुक्ला। बहुत बहुत बधाई आपको रेणु जी। तो देव हम लोग हॉट सीट पर आ गए हैं। रेणु देवी शुक्ला जी ये भोपाल से हैं और जहाँ के हम जमाई राजा हैं, जमाई बाबू हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल में जाए तो जमाई बाबू बोलते हैं और भोपाल में हम जमाई राजा हो जाते हैं। न जाने क्यों ऐसा नाम रखा हुआ है। कहीं के भी राजा नहीं हैं हम। और रेणु जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आप अपने साथ कंपेनियन ग्रुप में किसे लाई, इनका परिचय दिलवा दीजिए। सर मेरे पति आए हैं। अच्छा। देवेंद्र कुमार शुक्ला जी। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। नमस्कार राजा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। रेणु जी, हम चाहेंगे कि अपने बारे में आप कुछ हमें बताएं। सर मैं एक सिंपल सी गृहिणी हूँ। सिंपल सी? हाँ, सीधी सादी। वैसे तो ये गृहिणी है लेकिन घर में कम रहती हैं। ज्यादातर इनका समय बाहर ही बीतता है। हाँ। सामाजिक काम करती हैं और किसी भी व्यस्त रहती हैं ज्यादातर। अब व्यस्त रहती है ठीक है, लेकिन घर में आप रहती नहीं देवी जी, क्या बात है? इसीलिए तो मैंने कहा मैं सिंपल गृहिणी हूँ। इनके कई अवतार हैं इनके। मेरे बारे में कुछ छोटे छोटे वीडियो हैं, वो देखिए। हाँ, अच्छा वीडियो है आपने? हाँ जी। एक वीडियो दिखाया जाए इनका। हम करीब 2020 से राइड कर रहे हैं। लगभग 150 के आसपास हमारे ग्रुप में राइडर्स हैं। रेनू मैम एक्चुअली हमें एक रैंडम एक हेलमेट शॉप में मिली थी। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा देख कर के यार एक लेडी हेलमेट ले रही है, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। तो उनसे बात की हमने और उन्होंने बताया कि वो राइड करती हैं, सोलो राइडर थी वो। फिर उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया। रेनू मैम थोड़ी अलग है, स्पेशल हैं, क्योंकि एक एज मैटर बहुत करता है एक बाइकिंग ग्रुप के लिए। रेनू मैम की बात इसलिए अलग है क्योंकि वो काफ़ी साल से ये चीज़ कर रही हैं। आई गेस 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस उन्हें ऑलरेडी है। तो यदि मैं देखूं तो हमारे बहुत सारे मेल राइडर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें है।
एक बार मैं कंकाली देवी मंदिर तक गई थी बाइक चला के, तो मैं जब बाइक रोकी मैंने, न जाने कितने सारे लोग, लड़कियां, एक आंटी ने तो यहाँ तक कहा था कि मतलब आपको देख के लगता है कि हाँ हम भी इस उम्र में चला सकते हैं, या कुछ नहीं तो स्कूटी तो चलाना सीख ही सकते हैं। फील तो देखो सबसे अलग हटके होता है, क्योंकि इतने सारे लड़के या लड़कियां बाइक चला रही हैं और उसमें एक अकेली मैं जो 50+ हूँ, मैं उनके साथ बाइक चला रही हूँ, तो आपको अपने आप में ही गर्वान्वित, रोमांचित सब कुछ महसूस होता है। दो तीन राइड ऐसी हैं जिसको मैंने लीड किया है। बाइक चलाना तो मेरा शौक हमेशा से रहा और आज भी है, और मैं ये कहती हूँ मेरे बच्चों के बच्चों को भी बिठा के मैं उनको घुमाऊंगी। क्या बात है रेणु जी, और समझ में आ गया कि पतिदेव क्या कह रहे थे। घर में रहते ही नहीं, आप फटफटिया चलाते रहते हैं दिन भर। ये कैसे आपको लगा कि आपको फटफटिया चलानी चाहिए? सर इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अच्छा। मेरे घर में बाइक थी, भाई चलाते थे, तो फादर भी चलाते थे। मेरी बहन की हाइट मुझसे ज़्यादा है, अच्छा। तो भाई ने उनको भी चलाना सिखा दी, मेरे को नहीं सिखाते थे। तो मैंने कई बार कहा कि मुझे भी चलाना सिखा लो, तो नहीं चलाना सिखाया। एक दिन बाइक खड़ी थी और आसपास कोई नहीं था, मैंने कोशिश की और हो गया। हो गया। वाह क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा करता हुआ देख के मेरे फादर ने मुझे लाइसेंस बनवा के दिया, और फिर उसके बाद तो जो सिलसिला शुरू हुआ आज तक है। बाइक बन गया। वाह। ये जो आपने हेलमेट पहना हुआ था, इस पे ऊपर एक दुम लगी हुई है। तुम नहीं छोटी सर। अब वो है क्या? सर वो देखिए, गाड़ी जब हम चलाते हैं जैकेट वैकेट पहनते तो अक्सर नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि हम लोग बाल वाल भी कवर कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन चला रहा है गाड़ी, है ना। जानने की जरूरत क्या है? नहीं सर, हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम एक महिला हैं, 50+ हैं, है ना। लगना भी तो चाहिए कि हम कुछ अलग हटके भी तो कर रहे हैं। तो ये मेरी पहचान है, हेलमेट मेरी पहचान है, मैंने उसको खुद डेकोरेट किया है। ये आपने खुद डेकोरेशन किया है? जी हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। पहली दफा हमने सुना ये कि एक महिला जो है फटफटिया चला रही है और हेलमेट ऐसा पहना है ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक महिला हूँ। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके। और रेणु जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब खेल के ऊपर चला जाए। खेल के नियम जो हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। रेणु जी ये रहा आपके सामने। इस वाक्यांश में कौन सी संख्या आएगी जिसका अर्थ है कि कोई चीज बहुत दूर है डैश समुंदर पार? समझ गए प्रश्न? Which of these numbers appears in a phrase meaning something is very far away dash समुंदर पार? ऑप्शन देखिए। A 5, B 7, C 4, D 3। B 7 को लॉक करिए। लॉक कर दें। बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 7 समुंदर पार। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया है, इसका मूल्य है 10,000 रुपया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। महिलाओं में सिर के सामने बालों का बीच वाला जो हिस्सा होता है क्या कहलाता है? What is the parting of hair at the front of the head of a woman called? A. मांग, B. कपाल, C. पट्टिका, या D. बाब? सर ए मांग। मांग। ताल लगाएं? जी। ए पे ताल लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये है 15,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंदौरी पोहा और रतलामी सेव किस राज्य के व्यंजन हैं? इंदौरी पोहा एंड रतलामी सेव आर फूड आइटम्स फ्रॉम व्हिच स्टेट? ए. बिहार, बी. मध्य प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, या डी. कर्नाटक?
सही सर बी मध्य प्रदेश को लॉक करिए। मध्य प्रदेश ताल लगाए, बी जी। पे ताल लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया। इंदौर और रतलाम दोनों मध्य प्रदेश से हैं, दोनों मध्य इसलिए प्रदेश। वहाँ का। समय आ गया है चौथे प्रश्न का जी। और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। सनी देओल और सुनील शेट्टी अभिनीत किस फिल्म में संदेशे आते हैं गाना है? Which film starring Sunny Deol and Sunil Shetty has the song संदेशे आते हैं? A. बॉर्डर, बी घायल, सी घातक, के डी मोहरा। सर ए बॉर्डर। बॉर्डर लगा दे। जी सर। ए पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 4 प्रश्नों का सही उत्तर है। और इनके सामने आने वाला है अगला प्रश्न। जी सर। 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए। रेणु जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश पृथ्वी के सबसे बड़े महाद्वीप पर स्थित है? Which of these is a country in the largest continent on earth? समझ गए प्रश्न को? जी। ऑप्शन देखिए। ए ऑस्ट्रिया, बी मेक्सिको, सी बोलिविया, डी इंडिया। ऑस्ट्रिया, मेक्सिको, बोलिविया, भारत। सबसे बड़ा देश कौन सा है? सर सर डी भारत। भारत पे लगा दें। जी सर। डी पे ताल लगाया जाए। भारत माता की जय जय। हो गई। एकदम सही जवाब। बहुत बधाई आपको देवी जी। सर एक बात। हाँ जी। सर मैं है ना हेलमेट लेके आई हूँ जो आप बोल रहे थे केश वाला। हाँ हाँ अगर आप उस पे साइन कर ऑटोग्राफ दे दें तो वो मेरे लिए। हाँ, नहीं बिल्कुल। ओहो ये आ गया। शाबाश। और देवियों सब ने इसको ध्यान से देखिए। ये फूलों से सजाया हुआ है यहाँ पर और ये चोटी बनाई हुई है ताकि उनको पता चल जाए कि एक महिला है फटफटिया चला रही है। अल्लाह ही है। पूरा काम कर दिया। तो अब रेनी जी आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। श्री सुखबीर सिंह बादल किस राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं? श्री सुखबीर सिंह बादल सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी? ए आम आदमी पार्टी, बी शिरोमणि अकाली दल, सी समाजवादी पार्टी, डी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आम आदमी भी नहीं है समाज। सर बी को लॉक किया जाए, शिरोमणि अकाली दल। बी पे कह रहे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। ये प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। श्री सुखबीर सिंह बादल जो है पंजाब के दो बार वो उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री भी वे रह चुके हैं। ये है 1 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए रेणु जी। 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। इनमें से कौन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे? 1857। Which of these figures was part of the 1857 War of Independence? जी। ऑप्शन देखिए। ए लाला लाजपत राय, बी शहीद भगत सिंह, सी लोकमान्य तिलक, या डी मंगल पांडे। सर लाला लाजपत राय नहीं, लोकमान्य। सर डी मंगल पांडे को लॉक किया जाए। लॉक कर दें। जी। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। 1,00,000 रुपया जीत लिया आपने। एक हमारे पास एक और वीडियो बोल रहा है कंप्यूटर जी की है, देखा जाए वो क्या है वीडियो। भवती पत्रम श्रावयतु मम्मा मैंने साथ में ही थिएटर ज्वाइन किया था। भवान एव पठतु। मतलब ऐसा रोल रिवर्स हो गया हमारे बीच में। पहले मम्मी मुझे सारी चीजें कराती थी और अब मेरे को मम्मी को करानी पड़ती है। आंग्ल भाषायाम आंग्ल भाषायाम रेणु जी में ये देखा मैंने कि बच्चों जैसी लगन जो होनी चाहिए किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए, वो उनमें है। उम्र कोई बंधन नहीं होता, तो रेणु जी इसका एक बड़ा उदाहरण है। लगभग 7-8 साल हो गए हैं मुझे संस्कृत थिएटर करते हुए। मैं आऊंगी यहाँ से। आप यहाँ से आके और अपना हाँ। एक वहाँ बैठ जाना है अपना। अब अधिकतर क्या होता है कि शूट मेरे लिए नहीं आता, मम्मी सारी लाइमलाइट ले जाती है मेरी। भवतु पत्रम पठोत्सक्ति। वो बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी बोलती अच्छा आपके लिए कॉल आया है, मेरे लिए नहीं आया। वो एक खुशी है ना, जो मत आपको इस उम्र में कोई याद भी कर रहा है। हाँ, बहुत धूर्ता। काम कितना बड़ा है छोटा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है, कोई बुला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के कलाकार के लिए दोस्तों को क्या बात है रेणु जी। तो बचपन से या शुरू से ही आपको नाटक करना या थिएटर करने में शौक था? नहीं सर, क्या हुआ कि कॉलेज वगैरह में तो करते थे, जब विवाह हो जाता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। और सर आपको ये बता दूं मैं कि हमारा प्रेम विवाह है। हाँ हाँ, प्रेम विवाह। इसका नाटक के साथ क्या संबंध है? तो सर क्या होता है, जब आप बहुत अच्छे होते, घर के सबसे अच्छे बच्चे भी होते हो, हाँ। लेकिन हमारे टाइम में अगर इश्क हो जाए तो सबसे बुरे बच्चे हो जाते थे। हम दोनों ने अपना अपना घर छोड़ के शादी की। जी जी। हाँ, हम लोगों की जो बातचीत है या उस टाइम में बहुत कम हो पाती थी। जी हाँ जी हाँ, ये तो सर उसमें छोटा सा रोल आपका भी है। हमारा रोल? हम कैसे बीच में आ गए? तो सर जब हमारी बातचीत वगैरह नहीं होती थी, गुस्सा हो जाते थे हम किसी भी चीज से, तो एक फिल्म है आपकी शराबी, उसका एक गाना था। हाँ जी। इंतहा हो गई इंतजार की। ओहो। तो ये गाना वही चलाते थे, पूरा मोहल्ला समझ जाता था कि ये मेरे लिए चलाया जा रहा है। भारतीय फिल्म उद्योग जो है वो कितना महान है, ये आप लोग समझ गए हैं। न केवल आपका एंटरटेनमेंट करता लेकिन विवाह भी करवा देता है। तो फिर किसने कहा कि आप मुझसे ब्याह करेंगे, या प्रपोज किसने किया? सर देखिए, मैं शुरू से ही थोड़ा सा, अभी इतनी सारी बातें तो बताई दी हैं मैंने, तो आप समझ ही गए होंगे थोड़ा बहुत तो चुलबुले टाइप के, एक्टिव या थोड़ा बहुत बिंदास रहने वाले व्यक्ति थे हम। तो ये मुझे देखते रहते थे। हाँ। तो एक दिन आ गया गुस्सा मुझे। हाँ। मैंने जाके पूछ ही लिया, हाँ। ये तो आप हमें बार बार क्यों देखते हैं? हाँ। तो इन्होंने कहा आप मुझे पसंद हैं। तो मैंने उस वक्त तो पता नहीं, समझ में नहीं आया सर, सच में प्यार था जो भी था। अब वो आज इनको पूछिए सर सबके सामने, क्योंकि कई बार गुस्सा हो जाते हैं ना, तो ये पूछते हैं। सर ये सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, प्यार तो है, प्यार था, और लेकिन हिम्मत नहीं होती थी इनको बोलने की। क्योंकि इनका जो देखा तेवर जो था, तेवर देखा हुआ था, तो हिम्मत नहीं हो। दूसरा क्या, थोड़ा सा एज डिफरेंस भी था हमारा। अच्छा। इसलिए और नहीं तो बाकी इनकी तरफ से जो ऑफर आया, तो फिर मुझे जो है लगा कि ये मुझे भी संभाल लेंगे और घर को भी संभाल लेंगे। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, या जो कहना चाहिए, जो हमने समय बिताया है, आज हमारी शादी को 31 साल हो गए। वाह क्या बात है, बधाई आप।
चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं रेणु जी। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न और मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। किस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम भारतीय क्रिकेट कोच गौतम गंभीर के नाम पर है? Which cricket stadium has a stand named after the Indian cricket coach गौतम गंभीर? ऑप्शन देखिए। ए ईडन गार्डन्स, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी एम चिन्न स्वामी स्टेडियम या डी अरुण जेटली स्टेडियम? गौतम गंभीर स्टेडियम। ईडन गार्डन सर, सर मैं लाइफ लाइन लूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल लूंगी। ऑडियंस पोल, ओके, अंकित कर दिया जाए इससे। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। वाह, डी को सबसे ज्यादा मिला है 76%, 76% दिया है। 12, 4 और 8 मिले एबीसी को। क्या कीजिए? सर ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं, कहिए किसे लॉक करें? सर डी अरुण डी। जेटली स्टेडियम। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं रेणु जी। 9वां प्रश्न आ रहा है, 3 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए और वो 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। संतूर वाद्य यंत्र को हम मुख्यतः इनमें से किस महान संगीतकार से जोड़ेंगे? The santoor is an instrument most associated with which of these legendary musicians? A. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, B. उस्ताद जाकिर हुसैन, C. पंडित शिव कुमार शर्मा या D. उस्ताद अमजद अली खान? संतूर। संतूर हरिप्रसाद चौरसिया तो वो बांसुरी बजाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला। सर सी शिव कुमार शर्मा जी। सी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ये पद्म विभूषण प्राप्त करता है और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ शिव हरि की संगीतकार जोड़ी जो थी वो उनका हिस्सा बने थे। हमारी एक फिल्म थी सिलसिला, इन दोनों ने उसका संगीत दिया था उसमें और अद्भुत कलाकार दोनों जी। ओके, 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सी भारतीय फिल्मकार न्यूयॉर्क शहर के चुने गए मेयर जोहरान मामदानी की मां है? Which Indian filmmaker is the mother of Zohran Mamdani, the mayor-elect of New York City? ऑप्शन देखिए। ए गुरिंदर चड्ढा, बी मीरा नायर, सी दीपा मेहता, डी अपर्णा सेन? सर 50-50 लेना चाहूंगी। लेना चाहेंगे? 50-50 ले लीजिए। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। मीरा नायर, दीपा मेहता बची। सर बी मीरा नायर। लगा दें ताला? जी। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, एकदम सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है। जज प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आपके नाम चेक आ रहा है। तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको रेणु जी। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने। अनेक अनेक धन्यवाद। बैठ जाए। जोहरान ममदानी फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं और उनके पिता भारतीय मूल के हैं पर युगांडा में वे पले बड़े हैं। ये उत्तर था आपका। ओके, अब रेणु जी जैसा कि आप जानते हैं यहाँ खेल में सुपर संदूक आता है कि नहीं? तो चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। कंप्यूटर जी सुपर संदूक खेला जाए। हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में पढ़ें।
लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेणु जी तैयार हो जाइए, जी। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। 1978 की प्रकाश मेहरा सी की सिकंदर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, चेन्नई शहर में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, पंजाबी? तमिल। ए ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 10 दर्जन में कुल कितने आम होंगे? सी 120। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव उड़ नहीं सकता? गौरैया, बाज, खरगोश? डी खरगोश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आमतौर पर केक किस विधि से बनाया जाता है? उबालकर, सेंककर, तलकर, भूनकर? केक ए गलत। नेक्स्ट, मधुबनी जिला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, असम? डी बिहार। बिहार बिल्कुल सही। जुल्फिकार अली भुट्टो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ए भूटान? पाकिस्तान। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 2026 फीफा विश्व कप का ड्रॉ किस शहर में आयोजित किया गया था? लंदन, वॉशिंगटन डीसी? सी टोक्यो। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। शेखी और सुंदरी गीतों के गायक कौन है? बादशाह, अरिजीत सिंह, संजू राठौड़? बी अरिजीत सिंह। नहीं, गलत। एक और, इनमें से कौन एक दाएं हाथ का बल्लेबाज है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, शिखर धवन? नहीं, गलत हो गया। समय समाप्त हो गया और 6 प्रश्नों का सही उत्तर आप दे पाई। 60,000 रुपया जीत लिया, कोई बात नहीं। नहीं, भोजन नहीं मिलेगा। आमतौर पर केक, जहाँ गलत हो गया, किस सर, वो विधि से बनाया जाता है? सेक, अरे सर। उसको सेक के बनाया, जी, सर, बेकिंग वो- होता है वो। एक और, आमतौर पर 2026 फीफा विश्व कप का ड्रॉ किस शहर में आयोजित किया गया था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था ये, सर पता था। लंदन, टोक्यो में नहीं। एक और जगह गलत हो गए थे। शेखी और सुंदरी गीतों के गायक कौन है? वो है संजू राठौड़। नहीं अरिजीत मालूम सिंह था नहीं। सर ये, आगे मगर चलते वो- हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक दायां हाथ बल्लेबाज है? सचिन तेंदुलकर। ओ सर, बाकी सब बाएं हाथ के बाएं हैं। हाथ के सर। ओके, तो ये जो आपने 60,000 जीता है, ये हम आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी जमा कर देते हैं। ये तालियां बज जाए इनके लिए। चयन हो गया, यहाँ पर हम भर देंगे तो 60,000 रुपया है। 1 2 3 4 और तो यहाँ रख देंगे, रन करेंगे, रन करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। 60,000 पहुँच गया आपके बैंक में। अब ऐसा है रेणु जी, आप बताइए, बैंक में रहे या उसके एवज में आप कुछ लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन ऑडियंस दोनों पोल। गई हुई है। कौन सी? ऑडियंस ऑडियंस पोल। ओके, कंप्यूटर महाशय, 60,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को फिर से जिंदा कर दी जाए। हो गई जिंदा। 11वां प्रश्न डालेंगे आपके सामने जी। और इसके लिए मिलेंगे आपको 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर में बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता? जो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक बने। ऑप्शन देखिए। ए डेविड ज़ाले, बी डीबीसी पिए, सी डेमन गैलगुट, डी शेहन करुणातिलक। डेविड ज़ाले, डीबीसी पिए, डेमन गैलगुट, शेहान करुणातिलक। सर मेरा सर डी पे जा रहा है, शेहान करूं तिलक। सर ऑडियंस को लूंगी मैं। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर उठाइए, समय शुरू होता है अब। ओहो, बहुत सारे मिले हैं। ए बी सी डी सबको दिया, आगे पीछे हैं सब। निश्चित कोई नहीं हो रहा, हालांकि डी को सबसे ज्यादा दिया। हिंट वाली लाइफलाइन लूंगी। संकेत सूचक की लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। और कपिल जी इनको एक हिंट दे दीजिए। He won it for his novel titled Flesh. उन्होंने ये पुरस्कार फ्लैश नामक अपने उपन्यास के लिए जीता। कई बार ये जो हिंट होता है ना, इसके लिए भी लाइफलाइन होनी चाहिए। हाँ? इतना कठिन हो जाता है इनका।
देवी जी, अगर आपको ना अनुमान मिले, आप गेम छोड़ सकती हैं। आप 5 लाख रुपया जीत रहे हैं, पर लीड स्ट्रेस पे हूँ ना। लेकिन आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। जी सर मैं डी ये ए पे मिला था 27, जी। बी को मिला था 5, सी को मिला था 22, डी को मिला था 46। 46। अब आप सोच लीजिए, और हिंट है कि फ्लैश नाम की एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, उस पर मिला था पुरस्कार। सर मैं डी के साथ जाना डी चाहूंगी। के साथ जाएंगे। जी सर। डी है शेहान करुणा तिलका, इसको ताल लगाया जाए। नहीं देवी जी, जनता गलत हो गई है। सही उत्तर है डेविड ज़ाले। बुकर प्राइज एक प्रमुख साहित्य पुरस्कार है जो कि हर वर्ष दिया जाता है। पहले ये केवल राष्ट्रमंडल जो देश थे उनके लोगों को दिया जाता था, पर अब ये सबके लिए है। डेविड ज़ाले को ये पुरस्कार फ्लैश नामक अपने उपन्यास के लिए मिला। ओके, तो देवी जी आपने 5 लाख रुपए जीता है। ये 5 लाख रुपए जो है, ये नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, कॉन्फ्रेंस में लगाएंगे। 5 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, एक किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका जीवन जो है इसी तरह सुखमय हो, आपका जो फटफटिए का जो शौक है वो पूरा हो। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ हम उनकी बधाई लेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद। समय आ गया एक और फर्स्ट का। हमारे बच्चे जितने भी खिलाड़ी हैं, प्रयत्न करते रहिए। तैयार हो जाइए। रेडी? क्या हो गया? कई बार आपने हमसे सुना होगा, जिस किसी खिलाड़ी ने भी अपनी कुर्सी बदली है वो अंत में बदल कर वहां पहुंच गया है, और 2-3 बार हुआ है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहुंच जाएंगे या आप पहुंच जाएंगे, लेकिन केवल बता रहे हैं आपको। ओके, तैयार हो जाइए। अब चलिए फास्ट फिंगर राउंड करेंगे। रेडी? फास्ट फिंगर राउंड ये रहा आपके सामने। इन वस्तुओं को सिर से पैर तक पहने जाने वाले सामान्य क्रम में लगाएं। Arrange these accessories as you would generally wear them from head to toe. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए बेल्ट, बी जूते बूट्स, सी टोपी हैट, डी नेकलेस। बेल्ट, जूते बूट्स, टोपी हैट, डी नेकलेस। ए बी सी डी। समय समाप्त हो गया। बताया जाए सही क्रम क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? सबसे पहले आता है सी, टोपी सर पे पहनते हैं, हैट, फिर उसके बाद नेकलेस गले में पहने जाती है, फिर आता है बेल्ट, यहाँ बांधते हैं, और अंत में जूते बूट्स। ये है सही क्रम। सी डी ए बी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हमने कहा आइए बैठिए। आइए भी भाजी, एक हाथ हमको दे दीजिए, वो वाला। अरे ये नहीं, इसके लिए चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए। हाँ शाबाश। इसीलिए वो हाथ दे कह रहे थे, गलत हाथ सामने कर दिया आपने, हाथ वाथ जोड़ना शुरू कर दिया। ठहर जाइए, ठहर जाइए। हाँ हाँ सर ने मुझे नोटिस कर लिया, उतने ही में मैं करोड़पति हो गई। ऑलराइट विभा जी, जैसे ही कुर्सी बदली आपकी, जो मेन कुर्सी है, किस्मत बदल गई सर। गरम कुर्सी पर आ गई है। बहुत बहुत बधाई हो। तो इस गरम कुर्सी के ऊपर विभा चौबे जी आ गई हैं। ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से है। तो विभा जी, आपके साथ जो कंपेनियन आए उनका परिचय दे दीजिए हमको, या वो खुद देंगे? भाई साहब प्रणाम करता हूं। मैं परमेंद्र कुमार चौबे सर, हाँ जी, अंबिकापुर सरगुजा से। पति देव हैं जी सर, ये पति वाह, देव। ओके। ऑलराइट, अब आपके सामने
खेल को हम प्रस्तुत करेंगे। खेल के नियम जो हैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है। तो चलिए खेल को शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बजाएं जोरदार। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। ओके सर। इनमें से क्या आमतौर पर एक घर के प्रवेश द्वार पर मिलता है? जी सर। Which of these is usually found near the entrance of a house? A. Microwave oven. B. Washing machine. C. Doorbell. D. Fridge. Microwave oven, washing machine, घंटी या फ्रिज? सर लॉक ऑप्शन सी घंटी। घंटी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, डोरबेल पे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ताली बज जाए। और पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो ये रहा आपके सामने। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें जिसका अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना, डैश डैश होना। Complete this Hindi idiom, which means to feel extremely embarrassed or ashamed. Dash dash होना। विकल्प डाल रहा हूं। A. पानी पानी। B. शहद शहद। C. दूध दूध। D. गुड़ गुड़। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पानी पानी। पानी पानी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा है आपने, पानी पानी होना। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, इसका उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द उस व्यक्ति को दर्शाता है जो समाचार लेख लिखता है? जी सर। Which of these words indicates a person who writes news articles? A. Athlete. B. Journalist. C. Painter. D. Doctor. खिलाड़ी, पत्रकार, चित्रकार या चिकित्सक? सर प्लीज ऑप्शन लॉक ऑप्शन बी पत्रकार। पत्रकार पे कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जर्नलिस्ट जो है वो समाचार लेख लिखा करते हैं और अभी तक हमने इनसे पूछा नहीं था कि ये क्या करते हैं, लेकिन है ये एक शिक्षक। ये बच्चों को शिक्षा देती हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल आप किन बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और आजकल पतिदेव क्या कर रहे हैं वो भी आप हमको बताइए। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। और सर मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, वो एचएम के पोस्ट पे हैं सर। ओह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर आपको। और सर हमारा वर्किंग शेड्यूल होता है मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे हम अपने ही गवर्नमेंट जहाँ हम जॉब करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ाते हैं। पर सर संडे का जो शेड्यूल होता है ना, वो हम एक दूसरे स्कूल को देते हैं सर। और वो स्कूल मैंने, मेरे हस्बैंड, उनके दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है। वो एक गरीब बच्चों का स्कूल है सर। और वो ऐसे बच्चों का स्कूल है जिनके माता पिता मजदूर, खेतों में काम करने वाले डेली बेसिस कर्मचारी हैं, जो स्कूल का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि हम जैसे अपने बच्चों को, हम तो सैलरी पाते हैं सर, तो हम अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन गांव में बच्चों को इंग्लिश मीडियम उपलब्ध नहीं होता। हमारा ये स्कूल पहला छत्तीसगढ़ का इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो बच्चों के लिए फ्री उपलब्ध है। हम यहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं सर। और बच्चों के से फीस के नाम पर सिर्फ हम एक पौधा लेते हैं सर। एक पौधा देते हैं फीस के नाम जी पे? सर, फीस के क्या नाम बात पर। है। और उनकी स्टेशनरी, उनके ड्रेस, उनके बुक्स, सभी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं सर उन बच्चों को। और वो पौधा लेने का मैसेज ये है सर कि जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, सींच सींच कर, सिखा सिखा कर, वो पौधा भी धीरे धीरे बड़ा होकर हमारे पर्यावरण में मदद करता है। बहुत अच्छी सोच है ना। आपकी, वाह। और जब गांव का व्यक्ति, क्योंकि सर आज जमीनें शहरों में नहीं बची हैं, जो जमीनें बची हैं वो गांव में, और हमको अपने देश को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमको अपने गांव को बचाना होगा और गांव की मिट्टी को बचाना होगा सर। और आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है सर कि ऐसे हमने 500 पौधे तैयार कर लिए हैं, पेड़। 500। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और आपके पतिदेव की सराहना करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और ओके, प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको विभाजित। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। बनारसी साड़ियां बनाने के लिए आमतौर पर इनमें से क्या उपयोग होता है? Which of these fabrics is most commonly used for making Banarsi sarees? A. Cotton. B. Linen. C. Silk. D. Wool. कपास, लिनन, रेशम या ऊन।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी रेशम। रेशम पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। और आपने जो पहना हुआ है वो भी रेशम की ही साड़ी लगती है। ये साड़ी मैंने आपके लिए स्पेशल पहनी है सर। वाह क्या बात है। जिस दिन से सर केबीसी का कॉल आया था ना कि आपका सिलेक्शन हो गया है एफएफ राउंड के लिए, सर पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं यही में परेशान थी कि मुझे अमित सर के सामने बहुत अच्छी साड़ी पहन के बैठना है। और मैं सर छाट के साड़ियाँ लेकर के आई थी। पता नहीं किस दिन भाग्य साथ देगा, किस दिन मैं आपके पास बैठूंगी। और आज सर आपने मेरी साड़ी की तारीफ बन गई थी, ये तो आजीवन इसे दोबारा मैं पहनूंगी ही नहीं। इसे फ्रेम करा के रखूंगी सर। ये साड़ी की तारीफ अमित सर ने की है। आने वाला है इनके सामने पांचवा सवाल। पांचवा प्रश्न आ रहा है विभा जी। पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। मनाली किस राज्य का एक पर्यटन स्थल है? मनाली इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन विच स्टेट? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, बी पे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कितना अच्छा होता है। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। पहला पड़ाव बिना किसी लाइफलाइन के पार कर सर लिया कितना आपने। अच्छा होता कि यहाँ से जीते हुए पैसे से मेरा और आपका टूर करा देते केबीसी वाले। ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं था, कैसे? मैंने ऑफर दे दिया है ना सर। आपने तो बोल दिया है, लेकिन हमको अनुमति मिलनी चाहिए ना घर से। तो पूछा जाएगा कहाँ जा रहे हैं आप? वो बोलेंगे जब मनाली। मनाली क्यों जा रहे हैं? उनको फिर कहूंगा कि एक देवी जी बैठी थी। अच्छा, देवी जी के कहने पे जा रहे हैं आप? ये सब प्रश्न जो है शुरू हो जाते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, 50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। लोथल किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित एक स्थल है? लोथल इज अ साइट एसोसिएटेड विथ विच एंशिएंट सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए इंडस वैली, बी मेसोपोटामियन, सी चाइनीज, डी इजिप्शियन। सिंधु घाटी, मेसोपोटामियन, चीनी या मिस्र? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता। वाह, सिंधु घाटी कह रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। 50,000 रुपया देते। चलिए विभा जी आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 1 लाख रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात अक्सर इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है? The Chitrakoot waterfall in Chhattisgarh is often referred to by which of these nicknames? A. Grand Canyon of India, B. Sahara of India, C. Niagara of India या D. Mediterranean of India? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भारत का नियाग्रा। भारत का नायग्रा। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया। आइएगा सर छत्तीसगढ़, बहुत खूबसूरत है। आइएगा सर छत्तीसगढ़ हमारे। हाँ। आप प्लीज आपके चरण पड़ जाए, बहुत खूबसूरत बताते सर ये। हाँ बहुत आप जाती हैं नहीं वहाँ? मैं नहीं गई हूँ सर, बस्तर में है। तो काहे बता रहे हैं हमको? आपका मंदिर जाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। चित्रकूट फॉल्स जो है वो इंद्रावती नदी पर है और लगभग ये 90 फुट ऊंचाई से ये गिरता है और इसको भारत का नायग्रा फॉल्स कहते हैं, क्योंकि नायग्रा भी बहुत ऊंचाई से गिरता है। बहुत ही प्रचलित जगह है। जी सर। वहाँ आप गई हैं क्या कभी देखने? नहीं गई सर। नहीं गई हैं, जाइएगा देखने। बहुत केबीसी ही की वजह से सर मौका मिला मुंबई देखने का, मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ सर। फिर जाइएगा कभी, वहाँ मौका मिले आपको। जी सर जी। और यहाँ से बोलना शुरू कीजिएगा, वहां तक बोलती जाइए। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम लोग आप ऐसे ही मजाक नहीं उड़ा रहे हैं आपका। ये नहीं बहुत, सर, अब आप ऐसा ये क्यों सोच रहे बहुत हैं सर? बड़ी उपलब्धि है। सही बात है सर। क्योंकि जब आप बोलती बोलती जाएंगी और पहले सुन लीजिए, बोलती बोलती जाएंगी तो वो टिकट काउंटर है जहाँ पर एयरलाइन जहाज से जाएंगे ना, तो टिकट काउंटर है, वहाँ आपने बोलना शुरू किया। देखिए हमको यहाँ जाना है, ये करना, वो करना, ये करना। 3-4 मिनट आप बोलते रहिएगा, वो फट करके तब करके फिर हाँ चलो भैया चलो। उसके बाद
क्या होगा, आपका पासपोर्ट जो है ना, वो इमिग्रेशन अफसर बैठता है वहाँ, कहाँ से आए आप बताना शुरू कीजिएगा। पूरे ही आप अपनी राम कथा बता दीजिएगा। ये ऐसा होता है कि हम यहाँ पर ये करते वक्त, अरे यार छोड़ो यार, मार के फट कर जैसे ही जहाज में बैठ गए आप बोलना शुरू कर दीजिएगा। पूरा जहाज जो है आपको सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। खास तौर से वो जो कप्तान है ना, उसका उस तक आवाज जानी चाहिए। तो बहुत सी देवियां आती है खाने पीने का सामान लेकर के, एयर होस्टेस बोलते हैं उनको, उनसे आप बात करना शुरू कीजिए। आप कहाँ की है, कहाँ रहने वाली? मैं तो यहाँ की हूँ, मैं ये पढ़ाती हूँ। वो कही कह रहे यार ये कौन आ गई है। तो जा करके आप उनका कप्तान को बोलो जरा जल्दी पहुंचा दे हमको नायगरा। आप यकीन मानिए आप पट करके नायगरा फॉल में पहुंच जाएंगे। एक सावधान है, वहां बोलना बंद कर दीजिए, कहीं आप गिर न जाए। बहुत गहरा है, उसको सुंदरता को देखिएगा और वहां से जब वापस आने लगिएगा तो शांति भाव से आइएगा, कुछ मत कीजिए। आ करके यहाँ पर फिर आप बोलना शुरू कीजिए। देखिए कितना अच्छा ज्ञान दिया है आपको हमने। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी कि आप चर्चा कर सकती हैं, आप बात कर सकती हैं, यानी आप घंटों बात कर सकती हैं, बिना रुके बात कर सकती हैं। और कोई जब सर रोके भी सामने- तब भी आप नहीं और जब सर सामने अमिताभ बच्चन जी हो तो और भी कर सकती हूँ सर। दिल का सर इतना तेज धड़क रहा है ना, कि लग रहा है निकल के उछल के यही पहुंच जाएगा आपके पास। ओके, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। ये है 2 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सामान्यतः इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान is commonly referred to as which of these? A. IISC, B. IIM, C. NIFT या D. IIT? प्रौद्योगिकी संस्थान। प्लीज ऑप्शन लॉक ऑप्शन डी IIT। IIT? जी IIT पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 लाख रुपया जीत लिया है विभा जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। 9वां प्रश्न आएगा 3 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न ये रहा आपका। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर को सेवा प्रदान करता है? The Kempegowda International Airport serves which city? A. Hyderabad, B. Bengaluru, C. Chennai, D. Bhubaneswar. सर प्लीज लाइफलाइन। लाइफलाइन? जी, सर। शांत हो जाइए, टिक टिक जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस होल्डिंग, ओके। ऑडियंस होल्ड को अंकित कर दिया जाएगा। बारी आ गई आपकी बड़ी जल्दी ऑडियंस। And your time starts now. बी बेंगलुरु को सबसे ज्यादा मिला है, 62% दिया है। 37 मिला है हैदराबाद को, सी को 0, डी को 1। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बेंगलुरु। बी बेंगलुरु कह रही हैं, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जनता के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब दिया जनता। इस हवाई अड्डे का नाम नाड प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि उन्होंने बेंगलुरु की स्थापना की थी। देवी जी, आपके टेबल पे एक तो गुलाब रखा है। जी सर। वो क्या है? आप ही के लिए है सर। ये हमारे लिए आया है। अच्छा, हमको देना है आपने। अच्छा जान जाइए, हम आ जाते हैं आपके पास। अरे बैठे रहिए, बैठे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा प्यार एक किसान को अपनी फसल से होता है, जैसा प्यार एक बहुत कुछ बोल रहे हैं। हाँ, जैसा प्यार एक मिनट कट, रिवाइंड कट। जैसा प्यार एक
किसान को अपनी फसल से होता है, जैसा प्यार कुम्हार को अपने चक्के से होता है, जैसा प्यार एक मूर्तिकार को अपने छेनी और हथौड़ी से होता है, और जैसा प्यार एक भक्त को अपने आराध्य से होता है, मैं वही प्यार आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धर्मेंद्र जी, आपको हम क्षमा चाहते हैं, जो कुछ भी अभी आपने देखा बुरा मत मानिएगा। नहीं सर। आप तो जानते हैं आपकी पत्नी कैसी है। पूरा भारत आपको आई लव यू कहता है सर। बोलिए। आप शेर हैं तो वो सवा शेर हैं। ओके विभा जी, चलिए आगे चलते हैं। आएगा अब आपके सामने 10वां प्रश्न। खेल का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। तैयार हो जाइए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार में था? Which of these ancient universities was located in present day Bihar? ऑप्शन देखिए। ए तक्षशिला, बी वल्लभी, सी विक्रमशिला, या डी जगदल। तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला, जगदल। सर मुझे तक्षशिला विक्रमशिला में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन के लिए 2 लाइफलाइन रखी हाँ, हुई 50-50 लाइफलाइन यूज करेंगे। करना शांत चाहूँगी। हो जाइए, टिक टिक। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत विकल्प हमारे सामने है उनको निकाल दिया जाए। बचा है बी वल्लभी और विक्रमशिला। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी विक्रमशिला। लगा दे ताला। जी। सी पे कहने ताला लगाने के लिए। वाह, बधाई हो, एकदम सही जवाब निकला। 5 लाख रुपया, 10 प्रश्नों का उत्तर, और चेक आ रहा है। ताली बजती रहे इनके लिए। अब 5 लाख रुपए का चेक। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नालंदा की तरह रिवाइव करने की योजना है। ओके, और अब आपके सामने आएगा जो आप जानते हैं, खेल में जो परिवर्तन होता है, सुपर संदूक आता है। जी। ठीक है, जी तो कंप्यूटर जी नक्शा बदल दिया जाए सुपर संदूक का। नक्शा बदल गया है। ये जो प्रश्न है, ये मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में पढ़ूं। ठीक है, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। विभा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या सामान्यतः एक पालतू जानवर है? ऑप्शन ए सर गाय। गाय, बिल्कुल सही। इनमें से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? सर ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वंदे भारत और राजधानी शब्द ऑप्शन ए रेलवे सर। रेलवे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा। सुल्तानपुर सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, किस राज्य में उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ नामक कर्नाटक। ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कंपनी मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र? इन्फोसिस सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या 2 रंगों के 32 मोहरों के साथ खेला जाता है? शतरंज सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किससे आपको किसी संख्या का दुगना प्राप्त होगा? 2 से गुणा करने पर सर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 1991 की फिल्म आगंतुक का निर्देशन किन्होंने किया था? यश चोपड़ा, सुभाष घाई, गुरुदत्त, सत्यजीत रे। सुभाष घई सर। गलत। नेक्स्ट, पावेल डूरोव इनमें से किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक हैं? सिग्नल, टेलीग्राम। बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है देवी जी। एक ऑप्शन एक रह गया। एक रह गया सर। 9 प्रश्नों का उत्तर दिया, 90,000 रुपया जीत लिया आपने। गलत हो गया। और जहाँ गलत हो गए तो हम आपको बता दें, सत्यजीत रे की फिल्म जी सर, थी वो, सत्यजीत रे। आगंतुक। मुझे लग रहा था मैं गलत बोल दी हाँ, सर, सुभाष घई। हमको लगा कि शायद नाम से आप जान हाँ, गए। 1991। हाँ, 1991 में। सर अच्छा चलिए, ये जो 90,000 रुपया आपने जीता है, ये सबसे पहले हम बैंक में जमा कर देंगे। इसको पहले स्कैन करना होता है, और स्कैन कर लिया और ये खुल गया, और 90,000 भर दिया, डन किया, सेंड किया।
पिन डालना होता है वो भी सबमिट कर दिया, पहुंच गया 90,000 आपके बैंक में। थैंक यू थैंक यू। अब आपको बताना होगा ये बैंक में रहे कि इसके एवज में कोई लाइफलाइन सर जिंदगी लाइफलाइन कौन सी? दो गई हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। सर 50-50। 50-50 हो आए। ये भरोसा नहीं है इनको। कोई बात नहीं कंप्यूटर जी, वो 90,000 के एवज में 50-50 लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। हो गया। सर जी चले? मैं भी आपके लिए कुछ सुपर संधू के क्वेश्चन बना के लाई हूँ। हमारा इम्तिहान दीजिए। यस सर। अब सर टीचर तो इम्तिहान के लिए फेमस होते हैं ना सर। अरे भाई साहब बोलिए। मान लीजिए कभी आप केबीसी के प्रतियोगी बनकर आते हैं और आप वीडियो कॉल और फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहते हैं जो पहले थी, ठीक है, इस सीजन नहीं है, तो आप अपने वीडियो कॉल लाइफलाइन के लिए किसे चुनना पसंद करेंगे? जया जी, हाँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अभिषेक जी, ऑप्शन सी श्वेता जी और ऑप्शन डी नव्या जी। एक बात बताएं आपको, ये चारों के चारों बहुत विद्वान हैं। किसी एक को हमने अगर चुन लिया तो पारिवारिक प्रॉब्लम हो जाएगी, संग्राम छिड़ जाएगा घर के अंदर। तो हाथ जोड़ते हैं। ठीक है सर। धन्यवाद। सर आपको घर में सबसे ज्यादा डांट किससे पड़ती है? ऑप्शन ऑप्शन बोलने की जरूरत किस कारण किस कारण से पड़ती है? ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं, हम बता देते हैं। मैडम से पड़ती है और किससे पड़ती है? ओके थैंक यू वेरी मच सर। और आज के कार्यक्रम जब हुआ तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्यों बोल दिया आपने? ऑलराइट विभा जी, चलिए अब आपके पास है 2 लाइफलाइन। जी सर। खेल को आगे बढ़ाते हैं। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में स्मृति मानधना ने महिलाओं के एक दिवसीय में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाकर किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा? In 2025, Smriti Mandhana broke the record of which player to become the highest run getter in a calendar year in women's ODIs? Option देखिए, A Suzy Bates, B Heather Knight, C Deandra Dottin, या D Belinda Clark? सर ऑप्शन डी बेलिंडा क्लार्क। डी पे जी सर। तट करके बोल दिया, लगा दे ताला। जी सर। बेलिंडा क्लार्क कह रही है डी पे ताला लगाया जाए। अरे देवी जी बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, क्या बात है। ओहो। ये ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में 970 रन बनाए थे और उस रिकॉर्ड को 2025 में स्मृति मानधना ने अभी तक 1300 से अधिक रन जो है वो बनाकर तोड़ा है। जी भारतीय की महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं 12.5 लाख जीतने के लिए। इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये है 12वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है और वो 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। रघुनाथ पी परांजपे, जिन्हें रैंगलर परांजपे के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में भारत के पहले उच्चायुक्त थे? Raghunath P. Paranjpe, also known as Wrangler Paranjpe, served as the first Indian High Commissioner to which country? A. Canada. B. Australia. C. Malaysia. Or was it D. South Africa? Canada, Australia, Malaysia या दक्षिण अफ्रीका? रघुनाथ पी परांजपे, रैंगलर परांजपे इनको कहा जाता है। सर काफी पहले इस नाम को मैं कहीं पे पढ़ी हूँ।
सर संकेत सूचक। लेंगे जी सर। लाइफलाइन लेंगे, ये संकेत सूचक की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। और कंप्यूटर महाशय एक हिंट दे देते हैं इन्हें। डार्विन इज अ सिटी इन दिस कंट्री। डार्विन इस देश का एक शहर है। कष्ट हो रहा है? डार्विन, डरबन क्या सर? हाँ जी, डरबन, डरबन, डार्विन। डार्विन। ये दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए सर। नहीं नहीं, आपको बोलना पड़ेगा सही उत्तर क्या है। और देखिए एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास सर। 50-50। वो भी लेना चाह रहे हैं? जी सर। ओके, संतुष्ट नहीं है आप इससे? नहीं सर। ठीक है, 50-50 लाइफलाइन ले ली जाए और दो जो गलत है विकल्प मिटा दीजिए। दो निकल गए, बचा है बी ऑस्ट्रेलिया, डी साउथ अफ्रीका। सर प्लीज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। लगा दें? जी सर। बदल दिया आपने? हाँ। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। आप पहले तो आपने कहा कि डार्विन जो है वो साउथ अफ्रीका में है, फिर आपको थोड़ा संदेह हुआ, आपने एक और लाइफलाइन ले लिया, और जब साउथ अफ्रीका आया आपने कहा ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं सर। ये तो गड़बड़ हो गई। जवाब आपका एकदम सही हो गया है। डार्विन ऑस्ट्रेलिया में है। कहा दक्षिण अफ्रीका जा रही थी आप। आरपी परांजपे 1945 से लेकर के 1947 तक इस पद पर थे वे, और उनकी पोती जो है साई परांजपे, एक प्रतिष्ठित। हाँ, साई परांजपे में ये हाँ, पढ़ी फिल्म थी है। सर, याद नहीं आ रहा है। उनकी पोती है। जी सर। और राइट देवी जी, अब आएगा आपके सामने 25 लाख का प्रश्न। हाँ, कितना मजा आ रहा है बता रहे। जी सर। ये जो गुलाब का फूल आप दिए हैं इसकी बस वजह इसमें से। एक लाइन और बोल दीजिए सर। हाँ, एक लाइन और बोल दीजिए सर। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं सर, प्लीज सर। अच्छा ऐसा कीजिए, आपको याद है ना, एक एक शब्द बोलते रहिए, हम उसको दोहराते रहेंगे। बोलिए। मैं और मेरी तन्हाई मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता। तुम होती तो बहुत लेक्चर सुनना पड़ता। तुम इधर बोलती, तुम उधर बोलती, तुम ऊपर बोलती, तुम नीचे बोलती, तुम बोलती ही चली जाती। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती कि विवाह होती तो कैसा होता। गोली भेज है ना, चल रहा है, थोड़ा सा चबा लेते हैं हम। जी सर। अब सोचिए इनके लिए क्या मुसीबत होती है। अच्छा सर, खिला है अभी थोड़ा सा, तो बाद में। अब देवी जी ऐसा है कि आपके सामने आएगा 25 लाख रुपए, और कोई भी लाइफलाइन अब बची नहीं है आपकी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक दिन के लिए टाला गया था, क्योंकि मूल शपथ दिन यानी कि 4 मार्च एक रविवार था। Which of these American presidents swearing in was postponed by a day because the original date, March the 4th, fell on a Sunday? Option देखिए। A. John Tyler. B. Zachary Taylor. C. Andrew Jackson. D. James Buchanan.
सर जेम्स बुकानन लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। श्योर नहीं है? श्योर नहीं है तो आप मैं क्विट मतलब आप करूंगी, गेम छोड़ना चाहूंगी सर। हैं? गेम छोड़ना चाहूंगी। गेम छोड़ेंगे? जी ठीक है। सर। अंतिम निर्णय आपका। जी सर। अनुमति देते हैं कि आप खेल को छोड़ सकें। देवेंद्र सर ने इन्होंने 12.5 लाख रुपया जीत लिया है और ये 12.5 लाख रुपया हम सबसे पहले यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर आ जाएगा। 12.5 लाख डाल दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुँच गया अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में। और देवी जी आपसे हमको विदाई लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है। किसी एक को गेस कर दीजिए। ऑप्शन डी सर, जेम्स बुकानन। जेम्स बुकानन डी कह रहे हैं, ताल लगा जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है ज़ैकरी टेलर। अच्छा ठीक है। ज़ैकरी टेलर ने सोमवार 5 मार्च 1849 को ये उन्होंने शपथ लिया। 19वीं सदी में शपथ ग्रहण समारोह की स्टैंडर्ड तिथि जो होती है वो 4 मार्च होती है और अब तिथि को 20 जनवरी कर दिया गया। ये जो तिथि है अब 20 जनवरी कर दी गई है। जो भी प्रेसिडेंट का स्वेरिंग इन होता जी है सर। वो हो गया। ओके, आइए देवी जी, दैट्स इट।